स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास आर द स्टडी पॉइंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के यानी कि 2 फरवरी के वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, कुष्ठ को बोलते हैं लेप्रेसी। तो ये जो मनाया जाता है, अगर भारत में पूछे कब मनाया जाता है तो ये मनाया जाता है उस दिन जिस दिन महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि होती है, यानी कि 30 जनवरी को। लेकिन अगर विश्व में पूछें ये विश्व में कब मनाया जाता है, तो विश्व में मनाया जाता है जनवरी के आखिरी रविवार को। जनवरी के आखिरी संडे को, वो कहीं भी पड़े तब मनाया जाता है इसको। और इस बार कब पड़ा था जनवरी का आखिरी संडे? 31 जनवरी को। तो अगर आपसे पूछे विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया तो आप आंसर मार्क करोगे 31 जनवरी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया तो 30 जनवरी। क्लियर। और लेप्रेसी एक बैक्टीरियल डिसीज है जो कि होती है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया से। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हैंसन्स डिसीज। हैंसन्स डिसीज, तो ये भी आपको याद रखना है। कुष्ठ रोग। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को यूपी के किस जिले में हुई थी? चौरी चौरा जो हत्याकांड हुआ था, जो घटना हुई थी, इसमें एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई थी जिसमें कई पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई थी। ठीक है, तो ये हुई थी गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में 4 फरवरी 1922 को। और 1922 जैसा कि इसमें स्पष्ट है, तो साल 2022 में इसको 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और साल 2021 में 4 फरवरी को इसको कितने वर्ष पूरे होंगे? 99। तो 4 फरवरी 2021 से 4 फरवरी 2020 तक, यानी कि 1 साल तक इसका सेलिब्रेशन चलेगा। 1 साल तक इसकी वर्षगांठ मनाई जाएगी। ठीक है, इसलिए ये चर्चाओं में आया चौरी चौरा हत्याकांड। तो ये आपको याद रखना है। और इसी हत्याकांड के जस्ट कुछ दिनों बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। असहयोग आंदोलन जो होता है उसको स्थगित कर दिया था क्योंकि महात्मा गांधी जी हिंसा के खिलाफ थे। लेकिन इसमें तो हिंसा हुई थी, इस वजह से उन्होंने असहयोग आंदोलन जो था उसको स्थगित कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। तो ये भी आपको याद रखना है। और गोरखपुर की बात हुई है तो गोरखपुर अभी कई कारणों से चर्चाओं में है। एक तो गोरखपुर का एक जगह है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम है रामगढ़ ताल झील। रामगढ़ ताल झील है गोरखपुर में। ये कहाँ कहाँ पर है? गोरखपुर में। इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, होगा साल 2021 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव होगा साल 2021 में। किस में? रामगढ़ ताल झील, जो कि गोरखपुर में स्थित है। गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान भी बन रहा है। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान कहते हैं किसको? जू को। प्राणी उद्यान कहते हैं जू को। ये भी बन रहा है गोरखपुर में। और गोरखपुर एक कारणों से और चर्चाओं में था, यहाँ पर गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी बन रहा है। ये भी आपको याद रखना है। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में बना है। और गोरखपुर में एक खास तरीके की अगरबत्ती बनाई जा रही हैं जिनका नाम है आशीर्वाद अगरबत्ती। आशीर्वाद अगरबत्ती बनाई जा रही है गोरखपुर में। ठीक है, ये रिसाइकल्ड अगरबत्ती है। ये एक बार जल जाएंगी तो ये दोबारा से फिर इनको रिसाइकिल किया जा सकता है। तो ये आशीर्वाद अगरबत्ती, इनका नाम भी आपको याद रखना है। ये गोरखपुर में बनाई जा रही है। क्लियर। और यूपी की बात आई है तो यूपी में एक झील है जिसका नाम है कीथम झील, या इसे सुर सरोवर झील भी बोलते हैं। सुर सरोवर झील, इसको अभी अभी रामसर स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल इसको घोषित किया गया है। और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक धरा नामक पोर्टल भी लॉन्च किया है। धरा पोर्टल, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, लैंड माफिया जो होते हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए, यानी कि वो अधिग्रहण कर लेते हैं किसी दूसरे की जमीन पर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए धरा पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है उद्यम सारथी ऐप। उद्यम सारथी ऐप ये भी इन्होंने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर बन रहा है। कहाँ पर? मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर। और ये दूसरा कॉरिडोर है अयोध्या कॉरिडोर के बाद, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा कॉरिडोर है ये। क्लियर। कहाँ बन रहा है ये? मिर्जापुर में। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है उत्तर प्रदेश के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना
के लिए लार्सन एंड टूब्रो को कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल के लिए ये मिला है 2500 करोड़ रुपए का इसको कॉन्ट्रैक्ट। लार्सन एंड टूब्रो भारतीय कंपनी है, ठीक है। तो और लार्सन एंड टूब्रो क्यों चर्चाओं में थी? लार्सन और टूब्रो को ने विक्रम नामक, मतलब कि जो वी से स्टार्ट होते हैं शिप, विक्रम हुआ, वरहा हुआ, और विजय हुआ, वीर हुआ, वरड है, ठीक है। ये सब जो हैं ये लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने बनाए हैं ये सब। लार्सन एंड टूब्रो ने K9 वज्र जो है, K9 वज्र हॉवित्जर तोप है ये, इसको भी बनाया है L&T ने, यानी कि लार्सन एंड टूब्रो ने, ठीक है। और लार्सन एंड टूब्रो एक चीज और बना रहा है, 19 किलोमीटर लंबा सबसे लंबा पुल रोड पर, एक नदी पर बन रहा है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है 19 किलोमीटर लंबा। और ये किसको किससे जोड़ेगा? ये जोड़ेगा धुबरी को। धुबरी है असम में, फुलबरी से। फुलबरी कहाँ है? फुलबरी है मेघालय में। ये 19 किलोमीटर लंबा पुल है, तो ये भी आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर पर। इसरो के द्वारा 28 फरवरी को कॉलेज के छात्रों के द्वारा विकसित एक उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, उसका नाम क्या है? देखो ये जो उपग्रह है ये 2 करोड़ रुपए की लागत से बना है और इसका वजन मात्र 500 ग्राम है, लेकिन ये बच्चों ने बनाया है, तो इसको इसरो लॉन्च करेगा 28 फरवरी को। तो ये आपको याद रखना है, इसका नाम है श्री शक्ति सेट। सेट बोलते हैं सैटेलाइट को, तो श्री शक्ति सेट ये बनाया है इसरो ने। बकाया इसरो ने 3 सैटेलाइट छोड़ी हैं 2020 में, 3 मिशन किए हैं। एक तो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन 01, ये किया है, और ये इन्होंने आर्यन 5 रॉकेट से छोड़ा था। दूसरा इन्होंने मिशन किया था, इसका नाम था क्या? इसका नाम था CMS-01, CMS यानी कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01, ठीक है। और एक मिशन और किया था इन्होंने, उसका नाम है GSAT-30, GSAT-30 उसका नाम है। तो ये 3 मिशन ही किए हैं इन्होंने साल 2020 में, तो काफ़ी आसान है याद रखना इसरो ने। क्लियर? और इसरो नासा के साथ मिलकर एक मिशन और कर रहा है, ठीक है, एक मिशन और कर रहा है नासा के साथ मिलकर, जिसका नाम है निसार मिशन। ये नासा के साथ मिलकर कर रहा है इसरो, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये 2025 में एक शुक्र ग्रह के लिए भी मिशन छोड़ेगा, वीनस के लिए, तो ये भी आपको याद रखना है। और एक बात और बता दूं, इसरो के चेयरमैन कौन है? K-Sivan। इनको एक अवार्ड मिला था जिसका नाम है वॉन करमन पुरस्कार इनको मिला था, K-Sivan को। हाल ही में CSIR ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के साथ समझौता किया है? इस केंद्र शासित प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास करना है, तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश है इसका नाम है लद्दाख। और CSIR के चेयरमैन है शेखर मंदे CSIR के चेयरमैन है। और लद्दाख की बात हुई है तो लद्दाख में अभी एक नया रामसर स्थल घोषित किया गया है जिसका नाम है सोकार लेक, ठीक है। ये नया रामसर स्थल बना है। यहाँ और भी 2 लेक हैं जिनका नाम है मोरिरी झील और पैगोंगसो से तो आप लोग अवगत होंगे। पैगोंगसो झील ये भी है लद्दाख में। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? इनका नाम है RK माथुर, राधाकृष्ण माथुर। सौमित्र चटर्जी अ लाइफ इन सिनेमा, थिएटर, पोइट्री एंड पेंटिंग, ये पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक, ये जो सौमित्र चटर्जी हैं इनके ऊपर लिखी गई है। इनका निधन हो गया था। ये बहुत ही मशहूर वहाँ के फिल्मों में काम करने वाले व्यक्ति थे सौमित्र चटर्जी। तो ये लिखी है अर्जुन सेनगुप्ता और इनका साथ दिया है पार्थो मुखर्जी ने। तो इसका आंसर है A और B दोनों, अर्जुन सेनगुप्ता और पार्थो मुखर्जी। क्लियर? हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ये चुना गया है जय शाह को। और जय शाह कौन है? जय शाह अमित शाह हैं, अमित शाह के बेटे हैं जय शाह, ठीक है। तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के लिए इन्हें चुना गया है।
ये आपको याद रखना है। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले, ये न्यूजीलैंड के व्यक्ति हैं। और बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? ये हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली, ठीक है। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। आयुष्मान भारत का नया मुख्य कार्यकारी किसे नियुक्त किया गया है? आयुष्मान भारत का मुख्य कार्यकारी अभी नियुक्त कर दिया गया है आरएस शर्मा को। ये नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, आरएस शर्मा, ठीक। ये ट्राई के पूर्व चेयरमैन थे, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन थे। और अब ट्राई का चेयरमैन कौन है? अब ट्राई के चेयरमैन है पीडी बाघेला। पीडी बाघेला अब ट्राई के नए चेयरमैन हैं, तो ये आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगमन कितने प्रतिशत तक गिरा? कोरोना वायरस की वजह से पूरे विश्व में जो भी पर्यटन था वो बहुत गिर गया है। तो इन्होंने वही पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगमन कितने प्रतिशत गिरा? ये गिरा है 74%। 74% आगमन गिर गया है। और यूएनडब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। मैड्रिड राजधानी है स्पेन की, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। रेस विद मी पुस्तक के लेखक कौन है? रेस विद मी, इस पुस्तक को लिखा है आंद्रे दी ग्रासे ने। ये ओलंपिक में उसेन बोल्ट को हराते हराते रह गए, ठीक है। रजत पदक मिला था फिर इनको। तो ये व्यक्ति हैं कनाडा के व्यक्ति हैं आंद्रे दी ग्रासे। इन्होंने लिखी है रेस विद मी। और कनाडा की राजधानी है ओटावा, या ओटावा भी बोल सकते हो आप, ठीक है। और यहां पर एक शहर है कनाडा में जिसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल, ये पूरे कनाडा में एकमात्र शहर है जहां फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती है, बकाया पूरे कनाडा में इंग्लिश। तो मॉन्ट्रियल जो शहर है, यहाँ पर हेडक्वार्टर है आईसीएओ का, जिसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। आईएटीए का यानी कि इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन का। और वाडा का यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का भी हेडक्वार्टर है यहाँ पर है। जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। कौन सी खाड़ी देश ऐसा है जिसने चुनिंदा विदेशी लोगों को अपनी नागरिकता प्रदान कर रहा है? ऐसा करने पर यहाँ की जो इकॉनमी है वो बूस्ट होती है, ठीक है। तो ये कर रहा है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और यूएई की राजधानी है अबू धाबी। अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की राजधानी है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदि महोत्सव का आयोजन उपराष्ट्रपति नायडू के द्वारा उद्घाटन किया गया है। आदि महोत्सव का तो ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? आदि महोत्सव एक ट्राइबल फेस्टिवल है, ठीक है। इसको आयोजित किया जाता है ट्राइफेड संस्था के द्वारा। और ये ट्राइफेड संस्था जो है ये काम करती है आदिवासियों के जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनके विपणन और प्रचार प्रसार के लिए, ट्राइफेड, ठीक है। और ये जो ट्राइफेड संस्था है ये अधीन करती है काम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि इनका लोकसभा क्षेत्र, यानी कि ये सांसद कहाँ से हैं? खुंटी से, खुंटी, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ट्रेन के डिब्बों में कीटाणु शोधन के लिए पहली बार पराबैंगनी किरणों का उपयोग करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन कौन बनसा बना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहली बार ऐसा मेट्रो स्टेशन बना है जिसने अपने मेट्रो में पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज का इस्तेमाल किया है कीटाणु शोधन के लिए। तो ये बना है लखनऊ मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, ठीक है। और लखनऊ में लखनऊ यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी को 100 वर्ष पूरे हो गए हैं, ये भी आपको याद रखना है अभी, ठीक है। 100 वर्ष पूरे हो गए हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी को। सो ये था हमारा 2 फरवरी का वीडियो। मिलते हैं कल 3 फरवरी के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडीइंग।